मानसून का 5वां स्पेल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद, सक्खर, बदीन, मातली समेत अंदरून सिंध कई शहरों में तेज बारिश हुई। आज कराची और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पेशावर, मरदान, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरीपुर के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जैकबाबाद, नसीराबाद, डेरा लायार, जाफराबाद, कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। वक्फे से जारी बारिशों से सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और KP के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर इक़्तिदार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, मगर कराची के बेशतर नालों की सफाई ना हो सकी, जिससे मुल्हका इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। कराची में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के शहूद कुरैशी से लाहौर से मौसम का अहवाल बताएंगे एहतशाम अली। कराची में नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है, हमें बताएंगे अब्दुल वली। सबसे पहले रुख करेंगे शहूद कुरैशी का। ताज़ा तरीन सूरत हाल मौसम की क्या है कराची की, उनसे जानते हैं। जी शहूद, बताइएगा। देखिए, मानसून के ज़ेर असर शहर कायद में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी के इलाके में हुई है। इस वक्त बारिश के बाद जो है कराची की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है। रात से ही जो पानी जमा है, इंतज़ामिया जो है रात से ही जो है वो हमें गायब दिखाई दे रही है। जबकि इस वक्त हम MA जीना रोड पर मौजूद है। मेरे अकब में देख सकते हैं कि MA जीना रोड पर भी काफ़ी तादाद में अब पानी मौजूद है और जो गाड़ियां हैं वो उन्हें काफ़ी दुश्वारी का यहाँ से सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की थी कि आइंदा 2 रोज़ में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, जिसके ज़ेर असर रात से ही जो है बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त शहर का मौसम जो है वो जुज़वी अब्र आलूद है, जबकि हब्स की शिद्दत जो है बारिश के बाद शहर में बरकरार है। हवा की रफ्तार इंतहाई कम है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर के बाद से दोबारा जो है वो बादल आएंगे और बारिश का सिलसिला जो है वो दोपहर के बाद से दोबारा शुरू होगा और हवा की रफ्तार में भी जो है वो इजाफा देखा जाएगा। बारिश दोबारा शुरू हो सकती है। ठीक है शहूद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल वली से जानते हैं कि कराची के नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिश अभी होना बाकी है। जी अब्दुल वली, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ नाले हैं वो एक माह कबल तो साफ़ कर लिए गए थे, लेकिन कुछ नाले कराची में ऐसे भी है जो कि ताहाल सफाई के मुंतज़िर है। इसी हवाले से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके सदर से, और यहाँ की जो नाले की सूरत हाल है वो इस वक्त भी नाला भरपूर तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। शॉपर्स जो है वो नाले में मौजूद है, लेकिन नाले की जो है वो ताहाल सफाई नहीं की गई। कैमरामैन जुल्फ़िकार से कहूँगा इस वक्त आपको ये नाले के मनाज़िर दिखाएँ कि यहाँ पर जो है वो ये नाला इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो कचरे से भरा हुआ है। बोटल्स इस नाले में मौजूद है, शॉपर्स इस नाले में मौजूद है। साथ ही जो है वो करीबी आबादी भी अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में रिहायशी भी यहाँ रिहाइश पजीर है। साथ ही जो है वो नाले की जो सेफ्टी वॉल है वो भी मौजूद नहीं है, जिस पर जो है वो रिहायशियों को यही बताना है कि दौरान बारिश जो है वो यहाँ पर मुश्किलात होती है। उनके जो बच्चे हैं, जो उनके मवेशी हैं, वो यहाँ पर गिर जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को बारहा दरख्वास्त देने के बावजूद भी ताहाल इस नाले की दीवार पर जो है वो काम नहीं किया गया। ताहम इस हवाले से इंतज़ामिया का ये बताना है कि जैसे ही जो है वो दीगर मुख्तलिफ मकामात से मशीनरी फ्री होती है तो जिन नालों की सफाई नहीं हुई उस पर भी जो है वो अब मशीनरी लगा दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वली, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बारिशें कब होंगी और मौसम कैसा रहेगा, एहतशाम अली से जानते हैं। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे बागों के शहर लाहौर में हब्स का राज बरकरार, जिससे शहर में काफ़ी घुटन और गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि शहर लाहौर को चारों तरफ से बादलों ने घेर रखा है और सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोले का सिलसिला भी जारी है। जबकि इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें दर्जा हरारत की, तो इस वक्त का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम हवा की बात करते चलें तो हवाएँ 0 किलोमीटर
फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, मतलब हवा जो है बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नमी की, तो हवा में नमी जो है 84% रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे जो है बारिश के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। जबकि महकमे मौसमियात ने भी आइंदा हफ्ते में जो है बारिश की पेशेनगोई की है और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी बताया गया है। जबकि हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो 84 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो है बागों का शहर लाहौर दुनिया के अलग-अलग इन शहरों में आज भी 8वें नंबर पर विराजमान है। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशेनगोई करते हुए लोगों को जो है एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कह दिया गया है। जी, एहतशाम अली लाहौर से अपडेट कर रहे थे, जबकि अब्दुल वली और शहूद कुरैशी ने हमें बताया कि कराची का मौसम कैसा रहने वाला है और इंतज़ामी की तैयारी कैसी है। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से तबाही, पानी घरों में दाखिल हो गया, सामान ख़राब हो गया, हालात अब तक मामूल पर नहीं आ सके हैं। मोहल्ला अमरपुरा में घर की छत गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक। उधर थर पारकर के इलाके नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। नंगर पारकर में हलाक होने वाले 6 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। हलाक होने वाले जानवरों में भेड़, बकरियाँ और गधे शामिल। ज़िला योब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खौफ के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़लों के झटकों की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ योब से 50 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। जमात इस्लामी का पिंडी में धरना 5वें रोज़ में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। जमात इस्लामी की नई हिकमत अमली। हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज का ऐलान। धरने में बिजली के होशरुबा बिल्स जमा ना करवाने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी हुक्मरानों को उतना ही नुकसान होगा। बिजली के ज़ालिमाना नाजायज़ मुआहिदों के पैसे आवाम क्यों दें? कैपेसिटी चार्जेस किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट, माजी में होने वाले मुआहिदे ख़त्म किए जाएँ। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ख़वातीन के काफ़िले निकलना शुरू हुए तो उन्होंने रुकावटें भी डाली हैं। हमने उनको अपने सारे मुतालिबात उनके हवाले किए हैं। बिजली के जो बिल है ये बम बनकर गिरते हैं। यूथ खुद पाकिस्तान से मायूस होने लगे। इससे बढ़कर कोई तबाही नहीं हो सकती। अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया तो फिर कोई बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। रावलपिंडी में एक तारीखी जलसा-ए-आम में इस धरने को आपने तब्दील कर दिया है। आपको सलाम अर्ज करता हूँ। हमारी औरत जफाकश औरत है और इसका कोई मुकाबला दुनिया की किसी औरत से नहीं। आपका यहाँ पर आना खुद इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि ख़वातीन सबसे ज्यादा इस तकलीफ को महसूस करती हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक ने बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। कहा फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उसके लिए ख़जाने से 50 अरब रुपए निकाल कर बिजली के महकमे को दे दिए हैं। IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत नेपरा में आज होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ₹2.53 फ़ी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त है। दरख्वास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। £190 मिलियन रेफरेंस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से वकील सफाई को आज गवाहों पर जिरह मुकम्मल करने का आखिरी मौका। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 33 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। £190 मिलियन रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बानी PTI ने 9 मई से कबल GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की पुरअमन कौल के बयान पर कायम वजाहत के साथ अपने बयान की फिर से तस्दीक कर दी। कहा पार्टी को कह रखा था कि अगर फौज या रेंजर्स मुझे गिरफ्तार करे तो आपने GHQ और कैंटोनमेंट के बाहर जाकर पुरअमन एहतजाज करना है। मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का एतराफ़ या जुर्म किया हो। उन वाक़यात की CCTV फुटेजेस चोरी होने पर मैं अदालत जा रहा हूँ। हमने मुज़ाकरात पहले भी किए लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। £190 मिलियन रेफरेंस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीवी को अदालत पेश किया जाएगा।
मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों की समाअत नेपरा में आज होगी। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त। अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आज़म बीमार हो गए, दौरा ईरान मुलतवी कर दिया। ईरानी सदर की तकरीबी हल्फ बर्दारी में अब शहबाज शरीफ की जगह डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार आज तेहरान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने तबीयत नासाज होने के बायस तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म ने शेड्यूल के मुताबिक आज ईरानी सदर की तकरीबी हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ से गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में आला अदलिया को धमकी, कार सरकार में मुदाखलत, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत और फसाद फैलाने के दफात शामिल हैं। FIR में पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुन नामजद हैं। मुकदमा SHO हम्माद हुसैन के मुद्दत में दर्ज किया गया। हुकूमत का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियां देने वालों पर एक्शन का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीफ जस्टिस को हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत किसी के कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं देगी। मजहब के नाम पर खून खराबे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, चीफ जस्टिस से मुतालिक बयान आईन पाकिस्तान से खुली बगावत है। किसी शख्स या जत्थे का हक हासिल नहीं है कि कत्ल के फतवे जारी करे। सोशल मीडिया पे आवाम को कत्ल पे उठाने की कोशिश की जा रही है और एक इंतहा पसंदाना जो है पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे लगाई जा रही है। ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत इस बात की कतई तौर पे इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। फुल फोर्स के साथ जो है इस किस्म के गैर कानूनी इकदामात और कत्ल की धमकियां और इस किस्म के फतवों का जवाब देगी। कोई किसी जत्थे के पास, किसी फर्द के पास हक नहीं है कि वो किसी के फतवा जारी करे या किसी के खिलाफ करे। ये सिर्फ अदालत का काम है। जो लोग मजहब को सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करके अवाम में हिजान, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का फरोग दे रहे हैं, किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को जाती हैसियत में कत्ल के फतवे जारी करे। रियासत में सजा, जजा, मौत, जिंदगी, इसका फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मुजम्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जल्द इस पे प्रोग्रेस से आगाह करेंगे और इस पे गिरफ्तारियां भी होंगी। ये जीरो टॉलरेंस होगी इस पे रियासत की। जहाँ पे कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ उस पे रिएक्ट करे। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान करते हुए महंगाई में नए माली साल में कमी की नवीद सुना दी। शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 19.5% पर आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि महंगाई की शरह गुज़श्ता साल 23.4% थी, जो कम होकर 12.6% हो गई है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। रवां साल बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ ज़र मुबादला के ज़खायर से कम रहेंगी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। पाकिस्तान के तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहिदे से पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग रसाई में बेहतरी आई है। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने टैक्स और तवानाई शोबे में इस्तेहात करना होगी। टैक्स टू GDP शरह मौजूदा 9 से बढ़ाकर 12% करना हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।